डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड साथ ही हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गिनी निवेदिता से कहती है, आप यहाँ पर रह रही हैं, आपके हस्बैंड कुछ नहीं कहते? तो वहीं पर निवेदिता कहती है, नहीं गिनी, बल्कि वो तो बहुत खुश हैं क्योंकि मैं उस घर में नहीं रहती जहाँ पर क्रिमिनल लोग रहते हैं। ये सुनकर गिनी गुस्सा करती है। निवेदिता कहती है, मुझे नहीं लगता चेहरा देखकर तुम्हारा कि तुम थोड़ी सी भी बदली हो। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली गिन्नी अगले ही पल रोने लग जाती है और कहती है, ऐसा क्यों बोल रही हो चाची? मेरे पापा की तबीयत इतनी खराब है, इन्हें देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मुझे माफ कर दीजिए। निवेदिता कहती है, कोई नहीं, और वहाँ से चले जाती है। गिन्नी फोन उठाती है और मंत्री को करती है। वो कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, आप बाहर गाड़ी में ले आइए, मैं वहीं पर बैठकर खा लूंगी। मंत्री कहता है, अच्छा बताओ तुम्हें क्या खाना है? गिन्नी कहती है, एक काम कीजिए, एक पिज्जा और एक बर्गर एक बड़े से 5 स्टार होटल से भेजना। मंत्री कहता है, ठीक है, हम बाहर गाड़ी खड़ी कर देंगे, तुम आना और खाकर चली जाना। अभी वहीं पर काव्या खड़ी होती है। वो कहती है, मंत्री जी मुझसे बात करवाइए। काव्या गिन्नी को कहती है, जरा संभल कर रहना, जहाँ पर एक भी गलती सब कुछ बर्बाद करके रख देगी। गिन्नी कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं एक भी गलत काम नहीं करूंगी। इतनी गंदी बस्ती में रहने की आदत नहीं है, अब तो मुझे पापा का बेड पैन भी साफ करना पड़ता है। तभी वहाँ पर वेद आता है। वो गिन्नी से कहता है, आप किससे बात कर रही हैं? वेद को देखते ही गिन्नी अपना रूप बदल लेती है। वो रोने लग जाती है। वो कहती है, मुझे ही पापा का बेड पैन साफ करना है, इनकी जिम्मेदारी तो अब मेरी है। गिन्नी नाटक करने लग जाती है। वो कहती है, मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी, मेरे पापा की ऐसी हालत नहीं है कि मैं उन्हें छोड़कर यहाँ पर आऊँ, मैं तो अपने पापा के पास ही रहूंगी। ये कहकर गिन्नी फोन काट देती है। काव्या मंत्री से कहती है, कोई ना कोई तो जरूर आ गया था, आवाज सुनकर तो लगा शायद वेद था। मंत्री कहता है, उसने कुछ सुना तो नहीं? काव्या कहती है, नहीं, आवाज से तो कुछ पता नहीं चला। तो वहाँ पर वेद गिन्नी से कहता है, अब इतना भी मत रोइए। गिन्नी कहती है, मैं पापा का बेड पैन साफ कर देती हूँ। तभी वेद को अंजलि का फोन आता है। वो कहती है कि तुम्हें वेद यहाँ पर हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। वेद को वो पूरी हॉस्पिटल की स्टोरी सुनाती है और कहती है, तुम और आरती दोनों हॉस्पिटल में आ जाओ। आरती से कहना, प्रेस मीडिया अपने साथ लेकर आना, आज पूरा शहर देखेगा कि इंसान कितना गिर सकता है। एक मुर्दे को लेकर भी बिजनेस किया जा सकता है, और मुर्दा भी कौन, जो एक गरीब था। वेद कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रेस को लेकर अभी वहाँ पर पहुँचता हूँ। फोन काट कर वेद वहाँ से जाने वाला होता है। तभी वहाँ पर गिन्नी आ जाती है। वो कहती है कि तुम किससे बात कर रहे थे? तुम किसी प्रेस की बात कर रहे थे, कहाँ पर लेकर जाना है? वेद कहता है, कुछ नहीं, बाद में बताऊंगा। गिन्नी के बार बार पूछने पर भी वेद कुछ नहीं बताता और मन में सोचता है कि मैं इन पर अभी यकीन नहीं कर सकता। वेद वहाँ से चला जाता है। तभी गिन्नी मंत्री को फोन लगाती है। मंत्री कहता है, हम खाना भिजवा रहे हैं, थोड़ी देर वेट कीजिए। गिन्नी कहती है, मैंने खाने के लिए नहीं फोन किया, ये वेद किसी को फोन पर प्रेस मीडिया भेजने की बात कर रहा था। मुझे तो लगता है कि वो अंजलि से ही बात कर रहा था। मंत्री कहता है, ठीक है, हम देखते हैं। मंत्री काव्या और प्रकाश को बताते हैं। प्रकाश कहता है, छोड़िए ना आप, वो अंजलि वही मीटिंग वाली बात को प्रेस को बुलाकर घिसती रहेगी, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकती, आखिर औकात क्या है उसकी? काव्या कहती है, नहीं नहीं मंत्री जी, उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी है, वो कुछ भी कर सकती है। आगे हम देखते हैं, एसीपी सर के पास वही मैनेजर आता है और कहता है, ऑपरेशन शुरू होने वाला है, आपके पास पैसे तो रेडी है ना? पैसे और भी लग सकते हैं। एसीपी सर कहते हैं, मैंने आपको कितनी बार बोला है, आप पैसों की परवाह मत कीजिए, बस आप मेरे भाई को बचा लीजिए। तभी मैनेजर डॉक्टर को कहता है, आप मेरे साथ आइए और मेरी बात सुनिए। वो डॉक्टर से कहता है, चलिए उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर चलिए। डॉक्टर कहता है, जी आप क्या बोल रहे हैं, ऑपरेशन और डेड बॉडी का? मैनेजर कहता है, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। अगर डॉक्टर ईमानदार होता है, वो कहता है कि मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसा पैसा मुझे हजम नहीं होगा। मैनेजर कहता है, मुंह बंद रखिए, आप इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? मैनेजर डॉक्टर का हाथ पकड़ता है और उसे ऑपरेशन थिएटर जाने के लिए कहता है। अभी अंजलि बाहर आ जाती है। वेद और आरती भी वहाँ पर आ जाते हैं। अंजलि आरती से कहती है, प्रेस और मीडिया कहाँ पर है? आरती अपनी माँ को बताती है कि बाहर है। अंजलि वेद
वेद को कहती है अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुम्हें संभालना पड़ेगा। वेद कहता है आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। मैंने पहले ही सबको चेक कर लिया है, यहाँ पर कितनी सिक्योरिटी है और कितने इनके पास बंदे हैं। हमारे पास भी लोग तैयार हैं, अगर जरूरत पड़ी तो बड़ी लड़ाई के लिए भी हम तैयार हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये गरीबों की लड़ाई है और आपकी इस लड़ाई में मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। तभी एसीपी सर मैनेजर को आते हुए देखकर सबको छुपने के लिए कहते हैं। मैनेजर एसीपी सर के पास आता है और कहता है फटाफट से इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए, आपके पास 50 लाख रेडी हैं। एसीपी सर कहते हैं कि हाँ रेडी हैं। क्या हार्ट आ गया? मैनेजर कहता है हाँ फ्लाइट के जरिए मंगाया गया है, अभी ऑपरेशन शुरू होगा, फटाफट से साइन कर दीजिए। अभी एसीपी सर अपने रंग में आ जाते हैं, वो कहते हैं कैसा साइन? मैनेजर कहता है कि आपने ही तो पेशेंट यहाँ पर एडमिट करवाया है, उसका ऑपरेशन होगा। पद्मा कहती है जो दिल धड़क ही नहीं रहा तो उसको बदलेंगे कैसे? मैनेजर कहता है आप लोग क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी अंजलि बाहर आ जाती है, वो कहती है मैं समझा देती हूँ। अंजलि को देखते ही मैनेजर का पसीना छूटने लग जाता है। वेद और आरती भी बाहर आ जाते हैं। मैनेजर कहता है ये सब क्या हो रहा है, फटाफट से साइन कीजिए, लेट हो रहा है। सीपी सर कहते हैं लेट तो वो हो चुका है और अपने चेहरे से दाढ़ी उतारने लग जाते हैं और कहते हैं और कितना बेवकूफ बनाएंगे आप। मैनेजर कहता है कौन है आप? अंजलि कहती है एसीपी पंकज पुरोहित हैं जे। एक मुर्दे को एडमिट कर लिया आप लोगों ने और उसे वेंटिलेशन पर भी डाल दिया, वो तो एक लावारिस लाश है, पुलिस की फाइल में उसका नाम भी है और 12 घंटे पहले वो मर चुका है। ये रहा उसका डेथ सर्टिफिकेट और इस पर जिसका सिग्नेचर है वो जाने माने बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आप तो जानते होंगे उसे। अब लोगों की तरह गरीबों का खून चूसने वालों में से नहीं है वो। मैनेजर कहता है क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं आप, निकलिए यहाँ से। अंजलि कहती है 1 करोड़ रुपए लिए हैं आपने। मैनेजर कहता है नहीं नहीं, क्या सबूत है आपके पास? एसीपी सर कहते हैं जो 50-50 लाख करके आपको पैसे दिए हैं ना, उन नोटों के नंबर हैं हमारे पास। तभी मैनेजर सिक्योरिटी को आवाज लगाता है निकालो जहाँ से इनको। अंजलि कहती है हम जहाँ से निकलने नहीं आए हैं। अंजलि मंत्री को फोन लगाती है और कहती है आपके हॉस्पिटल में मुर्दों का भी इलाज होता है क्या? पैसों के लिए आप और कितना नीचे गिरोगे? मंत्री कहता है क्या बोल रही हो तुम? अंजलि कहती है 1 करोड़ रुपए दिए थे हमने। मंत्री कहता है तुमने 1 करोड़ रुपए लिए कहाँ से? अंजलि कहती है नहीं नहीं, नीचे तो सिर्फ कागज था, यानी के नकली नोट थे, ऊपर के असली पैसों के हमने नंबर नोट कर लिए थे। मंत्री कहता है ये सब बकवास कर रही हो तुम, ये चाल तुमने जानबूझकर चली है। अंजलि कहती है हाँ ये चाल मैंने जानबूझकर चली है, ये सब दिखाने के लिए कि आपके हॉस्पिटल में कितना करप्शन चलता है। अंजलि कहती है सुनिए धर्मराज आहूजा जी, ना तो आपका ये हॉस्पिटल रहेगा और ना ही रहेंगे आप। ये सुनकर मंत्री के होश उड़ जाते हैं और अंजलि फोन काट देती है। वहीं पर मैनेजर सिक्योरिटी को आवाज लगाता है, सिक्योरिटी आ जाती है और आते ही हमला कर देते हैं। वेद, अंजलि और बाकी सब लोग मिलकर उनका मार मार कर बुरा हाल कर देते हैं और मीडिया वाले अंदर आ जाते हैं। अब पैसों के लिए मुर्दों को भी एडमिट कर लेते हैं। मीडिया वाले सवाल पे सवाल करते हैं मैनेजर को। एसीपी सर भी मीडिया वालों को बताते हैं कि गणेश अवस्थी को भी यहाँ पर लाया गया था, ऐसे ना होने की वजह से इन लोगों ने लॉबी में उन्हें फेंक दिया। वहाँ पर मंत्री का ये सोचकर बुरा हाल होता है कि अब क्या होगा। सबको बताता है पूरा हॉस्पिटल मीडिया वालों ने घेर रखा है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे मंत्री का क्या हाल होने वाला है, नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार एपिसोड की अपडेट के साथ।